हिंदू यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, तो इन्हें इधर रहने दें या भेज दें वापस कहीं पे? खराब कर रहे हैं ये क्या? मुल्क भी खराब कर रहे हैं ये मुल्क को खराब कर रहे हैं। तो हमारे कुत्ते को भी पानी पिला देंगे। उनका हिंदुस्तान के साथ जो है ना, हिंदुस्तान हमारे लिए मुर्दाबाद है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुओं को यहाँ रहने दें या भेज दें? नहीं रहने देना। आप बताएं। मार के भेज दें पीछा। हिंदुस्तान तो जिंदाबाद है अंकल जी, लेकिन आपको नहीं लगता अगर यही नारा जैसे आपने कहा है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अगर इंडिया के अंदर इसी तरह लोग निकल कर कहें कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, तो कैसा आपको किस तरह के जज्बात नहीं डूबेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, हम जबान मुल्क है। वो पहले तो ये साबित करें ना, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से पहले कि जहाँ हम किसके पर जुल्म ढा रहे हैं, वो तो जुल्म ढा रहे हैं कश्मीरियों के साथ जो उन्होंने किया है पिछले 2 साल से। मैं चाहता हूँ कि हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है भाई। ना हिंदू से नफरत करें, ना सिख से नफरत करें, ना क्रिश्चियन से, किसी से भी इंसानियत के तौर पे सबसे मोहब्बत करें। सब इंसान है और सब एक जैसे हैं। मेरे ख्याल से वो ना हमसे शऊर के लिहाज से भी आ गए हैं। एज अ पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ, इससे काफी लोगों को इतराज होगा, लेकिन ये सच है। तो देखा जाए तो वो नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के, एवरीथिंग हमसे काफी आगे हैं। खुदा के लिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदला जाए। सीना वाजिद है। उसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में क्या डिस्कस करें? हम अपने डूबे पड़े हैं, हम खुद डूबे पड़े हैं। रियलिटी माने ना, हम हमारे पास पता नहीं लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इन बातों में सोचने में, दूसरे मुल्कों में। हमारे अपने मुल्क का हाल क्या है? क्यों ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है? मोदी को क्या लेना देना, उसने तो पनाह दे दी शेख हसीना को, और वो तो अपनी एक पावर बना के बैठे हुए हैं। हाँ जी, देखें ना, अब मैं छोटी मिसाल देता हूँ कि ये हमसे एक दिन बाद में आजाद हुआ। हम पहले इंडिया देखें, हम हमसे बात हुआ, आजाद हुआ, वो अपनी चीजें खुद बना रहा है। हमने क्या बनाया है? सबसे पहले हम इस्लाम के पैरोकार हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ करना आप लोगों को, किसी भी मुल्क की अक़लियत है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है। हमारी जो अक़लियतें हैं दूसरे मुमालिक में, हम भी एक अक़लियत के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में जब बर्मा में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है हमें दुख लगता है, जब शाम में होता है हमें दुख लगता है, फ़लस्तीन में होता है हमें दुख लगता है। इसी तरह जब हमारे मुल्क में वो कम्युनिटीज के खिलाफ जो है ना कोई जुल्म होगा या बांग्लादेश में होगा, तो वो उन्हें दुख लगेगा। तो रिलीफ दो, आम आवाम को रिलीफ दो। जय हिंद दोस्तों, जब पाकिस्तानियों से ये कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी उल्टे यूँ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद का भी नारा लगा रहे हैं। तो इससे देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में कैसे शिक्षा दी जा रही है और कैसे लोगों को पढ़ाया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान कैसा है। और वो उल्टी सीधी चीज़ें हमेशा हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। हिंदुस्तान को हमेशा वो अपना दुश्मन मुल्क ही समझते हैं, और लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 15% से 1% रह गई है, और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की संख्या है वो दुगनी से ज़्यादा हो गई है। बांग्लादेश की इस टाइम जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप में से बहुत से लोग उससे अवेयर होंगे, लेकिन एक चीज, एक खबर, एक बात जिसे अभी से कुछ टाइम पहले तक इग्नोर किया जा रहा था, फिर इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर बात की, भाई बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसको रोका जाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान से हमने भी आवाज उठाई कि हाँ भाई, वैसे हम कहते हैं फलस्तीन के मुसलमान, वैसे हम कहते हैं यहाँ के मुसलमान, लेकिन इंसानियत को आगे रखते हुए अगर बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोका जाए। अब हमें अभी से पहले तक ये बताया जा रहा था कि भाई ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इंडिया का मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अब कायदा तौर पे ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश के जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद ये बोला है कि भाई अगर बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जो अटैक है उसे ना रोका गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। देखें जी, जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है ना, मैं नहीं समझता कि वो ठीक है कि गवर्नमेंट के खिलाफ, एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ इस तरह का कोई रिएक्शन हो, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान जो है ना, वो इस तरह के हालात फेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की हमारी इकॉनमी बिल्कुल डूबी हुई है, और अब अभी हम मेरे ख्याल से सही तरह समझ भी नहीं पाए कि हम अभी ये इस तरह के हालात फेस कर सकें। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी इकॉनमी बिल्कुल जीरो पे इस वक्त खड़ी है। फिर इसराइल ने इसके ऊपर आवाज उठाई, और अब बड़ी खबर ये है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यूनाइटेड नेशंस भी इस बात पर बोल उठा है कि भाई बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इसे फौरन रोका जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा, हम कब बोलेंगे, हम एक ही चीज को मतलब इंसानियत की नजर से कब देखेंगे, जहाँ भी जुल्म हो, चाहे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो, या बांग्लादेश में हो, या कहीं पे भी हो, हम उसके ऊपर चुप क्यों रहते हैं? क्या हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं, और ये कहते हुए अभी एक बच्चा निकला है कि 31 अगस्त को हम सब निकलेंगे, और 31 अगस्त के बाद जो है एक इंकलाब आएगा पाकिस्तान में। देखें, बात सुने, बच्चे जो कह रहे हैं ना वो अपनी जगह पे, लेकिन जो 9 मई को हुआ उसके बाद के हालात भी सब लोगों को पता है कि उनके साथ। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा इंतजार फैला था, जैसे बांग्लादेश में फैला, क्या पता अब इंकलाब सच में आ जाए और पूरा मन एहतजाज हो अपने हक के लिए। बांग्लादेश में देखिए जी, हमारी आर्मी माशाल्लाह मजबूत है, हमें उनके ऊपर बड़ा जो है फख्र है, और हमारी आर्मी ने जिस तरह हालात को संभाला या कंट्रोल किया। बांग्लादेश में आर्मी इतनी मजबूत नहीं है, और वो उनका जो है मुकाबला पूरी दुनिया में इतना नहीं है जो जिस तरह हम एटमी पावर है, आपको भी पता है।
हमने अपने आप को एटॉमिक पावर बनाने के लिए, हमारी आवाम तो काफी नीचे गई है, मुल्क के हालात भी नीचे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुल्क है, कोई दूसरा मुल्क हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। क्या वजह है बांग्लादेश में मिनोरिटीज पे अटैक क्यों नहीं रुक रहा? अब तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, अब तो वहाँ पे जो है उनकी मर्जी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मर्जी के प्रेसिडेंट भी आ गए। जी बिल्कुल ऐसी बात है। जब 5 अगस्त को ये सारा मामला हुआ तो तब पाकिस्तान कुछ ही घंटे बाद एक ये खबर भी सरफेस की इंडियन मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी है, उसको लेके बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं, उनके टेम्पल्स को आग लगाई जा रही है। बल्कि ये भी आया कि उनके कुछ क्रिकेटर जो हिंदू हैं, जैसे लिटन दास, जो के बाद में शायद पता चला कि वो मुशर्रफ का जो उनका घर जलाया गया। तो पाकिस्तान के मीडिया पे ये पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया गया कि मामला कुछ और है, इंडियन मीडिया इसको कुछ और रंग दे रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और बात को कहीं और तरफ लेके जा रहा है। ठीक है ना, तो बांग्लादेश की सिचुएशन जो है ना वो हमारे हमसे बहुत डिफरेंट है। अच्छा अंकल जी, ये ना हमारे मीडिया पर ना कुछ खबर चल रही है, ये पढ़िएगा जरा। बांग्लादेश के नए सरबराह ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। अच्छा, एक और है बड़ा सरप्राइज, हसीना वाजिद और मोदी फंस गए। अंकल जी ये क्या है? अगर देखा जाए तो ना हसीना को कोई वो हुआ, ना मोदी को कोई फर्क पड़ा, बल्कि मोदी तो कांग्रेचुलेशन का मैसेज तक कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस नई गवर्नमेंट को। तो हमारा मीडिया क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फैला रहा है? हमारा मुल्क जो है एक्चुअली, हम तो हिंदुस्तान को आपको पता पसंद नहीं करते हैं कि वो हमारा शुरू से दुश्मन है, क्योंकि हमारा कश्मीर के साथ इशू उनके साथ चल रहा है। ठीक है ना, और मोदी साहब ने उनको उसको पूरी दुनिया ने पनाह नहीं दी हसीना वाजिद को, और हसीना वाजिद ने हिंदुस्तान का रुख किया, जिनके साथ हमारी वैसी इतनी वो है लगती है। ठीक है, लेकिन ये है कि सच कितनी देर छुप सकता है, वो हकीकत सामने आ गई जब उनके बांग्लादेश के अपने प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि हाँ मिनोरिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है और इसे फिलन फोर रोका जाए। मतलब ये चीज हम हमेशा हर चीज इल्जाम लगा देते हैं, इंडियन मीडिया का ये एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। अब तो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने आवाज उठा दिया। क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, पहले सिर्फ इंडिया उठा रहा था आवाज, तो आपने भी काफी वीडियोस इस पे रिकॉर्ड की, लेकिन उसके बाद अब जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस चीज को मान लिया और बल्कि कहा है कि ये बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ जो है ना, हिंदुस्तान हमारे लिए मुर्दाबाद है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और पाकिस्तान तो जिंदाबाद है अंकल जी, लेकिन आपको नहीं लगता अगर यही नारा, जैसे आपने कहा है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अगर इंडिया के अंदर इसी तरह लोग निकल कर कहें कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, तो कैसा आपको किस तरह के जज्बात नहीं डूबेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, हम जबान मुल्क है? वो पहले तो ये साबित करें ना, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से पहले कि जहाँ हम किसके पर जुल्म ढा रहे हैं, वो तो जुल्म ढा रहे हैं कश्मीरियों के साथ जो उन्होंने किया है पिछले 2 साल से। दुनिया रंगीन है सजना, अच्छा इन्हें एक रंग नहीं उखड़ना, अच्छा हो के मालक समंदर दी, ठीक है, इन्हें तभी अपने आप को प्यासे ही रखना। ठीक है, ये है असल वजह, जो जड़ है। अच्छा और अब इस जड़ का हल क्या है? हमारा वो साबित करें ना कि हमने किसके साथ जुल्म किया। हम तो पुरअमन मुल्क है, और आप जानते हैं हमारा मुल्क किस तरह काम कर रहा है, या जो भी है, हम तो पुरअमन मुसलमान मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पुरअमन मुल्क है, बेशक है, लेकिन वाकयात तो हर जगह पे होते हैं ना। यहाँ पर भी तो जरावाला में हुआ था, कराची के अंदर मंदिर तोड़े गए थे, वाकयात तो हर जगह पे हो जाते हैं। देखिए हमारी जो अवाम है ना, इस वक्त 25 करोड़ पाकिस्तान में अवाम है, हिंदुस्तान में 225 करोड़ अवाम है। ठीक है ना, तो वहाँ इतनी कौमें आबाद है, उसके बावजूद वहाँ पे 25-30 करोड़ मुसलमान है, उनके साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने ही है। पाकिस्तान से ये जो हिंदू कम्युनिटी है इन्हें हटा देना चाहिए, बेच देना चाहिए आपके ख्याल से, या इधर रहने दें? आप क्या कहते हैं, हिंदुओं को बेच दें या रहने दें? बेच दें। आप क्या कहते हैं, हिंदुओं को बेच दें, इधर से क्रिश्चियंस को बेच दें या रहने दें? बेच दे, उनको रहने भी नहीं दे, ये क्या? अच्छा, आपके अंकल जी कहते हैं हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, तो इन्हें इधर रहने दें या बेच दें वापस कहीं पे? खराब कर रहे हैं ये, क्या मुल्क भी खराब कर रहे हैं ये, मुल्क को खराब कर रहे हैं? कैसे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसमें यूएन ने भी कह दिया है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, और नरेंद्र मोदी साहब ने भी कह दिया है कि अगर इसके और ज़्यादा कुछ हुआ तो उसके खिलाफ हम जरूर जाएंगे। और बांग्लादेश के एक नेता ने भी कह दिया है कि अगर हम इसको नहीं रोक पाए तो हम अपने पद से ही रिजाइन कर देंगे। तो इस बात से देखा जा सकता है कितनी हिंदुस्तान की पावर है और कितना हिंदुस्तान कुछ कर सकता है। जैसे हिंदुस्तान ने बहुत से देशों को सबक सिखाया है, वैसे बांग्लादेश को भी सबक सिखा सकता है, लेकिन बांग्लादेश को थोड़ा मौका दे रहा है कि उसे खुद अपने आप ही कर देना चाहिए, वरना हिंदुस्तान अपने पे आया तो बांग्लादेश के अंदर घुस के अपनी फ़ोर्स को सब कुछ तहस नहस कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक जो बोलती है वो सब उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, कुछ जानते कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के खिलाफ ही हमेशा बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के बारे में बढ़िया बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान के खिलाफ ही बकवास करते रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, हिंदुस्तान के बारे में हमेशा बकवास करते रहते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।